कि जिनको यहाँ पर भोग भूमि आयु का बंध हो गया है, लेकिन कालांतर में उनको मरण से पहले सम्यक दर्शन हो जाए तो वो उत्तम भोग भूमि में जाने लेंगे। पहले आ चुका है विषय, फिर भी जी पुण्य सम्मा इट्ठी विरिया विरिया वि तिवे पत्तस जायन्ति दान फलौ कप्पेषु महड्ढिया देव। जो सम्यक दृष्टि जीव 3 पात्र के लिए दान देते हैं, और जो विरता विरत भी 3 पात्र के लिए दान देते हैं। विरता विरत का अर्थ कौन होगा? 11 प्रतिमाधारी 3 पात्र के लिए दान देते हैं, वे दान फलो, दान फलतः अर्थात दान के फल स्वरूप कप्पेषु महड्ढिया देवा जायन्ति, कल्पों में अर्थात 16 स्वर्गों में महर्धिक देव होते हैं। छोटे देव नहीं होते, बड़े भारी महर्धिक देव होते हैं। अक्षरसय मज्ज गया तत्थाणु हवियूण विवेश्वर सुखम तत्तोच्वा समानम मंडलियाई सुजायन्ते। पात्रदान बहुत बड़ी वस्तु है, सामान्य घटना नहीं है। आचार्य कह रहे हैं कि तत्थ वहां पर स्वर्ग में अक्षर सय मध्य गया, सैकड़ों अप्सराओं के मध्य जाकर विविध सुर सौख्यम अणु हवियूण, विविध प्रकार के सुर सौख्य को अर्थात देवगति के सुखों को भोग कर तत्तो चुआ वहां से च्युत होकर समाना सम्मान सहित मंडली आईसु जयंती, मंडली का अधिक राजा के रूप में उत्पन्न हो जाते हैं। यहाँ आकर समाना, यहाँ पर समाना, यहाँ पर हिंदी में हमने अर्थ नहीं किए। मंडली का अधिकों में सम्मान को प्राप्त करने वाले बन जाते हैं वो यहाँ आकर मनुष्य पर्याय बड़े बड़े राजा बनते हैं। क्योंकि क्या है कि सम्यक दृष्टि और देश संयत की भी बात नहीं, वीरता विरत जो 11 प्रतिमाधारी है उनकी चर्चा की है कि वो आहार दान दे करके उनको क्या फल प्राप्त होता है। तो बताया कि वो देवगति में जाकर महार्दिक देव बनते हैं, वहां के सुखों को अनुभव करते हैं, फिर वहां से च्युत होकर मंडली का अधिक राजाओं में भारी सम्मान को प्राप्त होते हैं। सम्मानित राजा होते हैं, सामान्य राजा नहीं होते। राजा श्रेणी मंडली का राजा था, राजा श्रीपाल मंडली का राजा था। तत्थ विबहुपयारम मणियो स्वयं भुंजीयूण निविघ्न विगत भयावेरग कारणम किंचित ढूंढन किंचित ढूंढन। कुछ छूटा हुआ, एक अक्षर कम लगा, एक मतलब 2 मात्राएं छूटी। तो वे ऐसा अगर देखें अपन पढ़ विगत भया वेरग सकारणम किंचित ढूंढन, एकदम सही बैठ जाएगा और अर्थ भी कोई बदल नहीं रहा है। पड़ी बुद्धि ऊण चयु ननिवसिम संजन चिकितूण पायूर्णाणम के गच्छन्ति निर्वाणम अन्यु सुदेवत्तम सुमानु सत्तम पुणो पुणो लहियु। सत्तट भवे हितौ
करंत कमक्षयम नियम। पात्रदान की महिमा बताते हुए आचार्य कहते हैं कि उस मनुष्य गति को प्राप्त करके सम्यक दृष्टि जीव और व्रति अणुव्रति लोग देव गति को प्राप्त हुए, महर्दिक देव बने, वहां से आकर वापस मनुष्य बने और उस मनुष्य भूमि में भी बहुत प्रकार के मनुष्य जीवन के सुख को भोग कर, निर्विघ्न भोग कर, भय रहित होकर के उन सुखों को भोग कर, फिर वैराग्य का कोई कारण देखकर प्रतिबुद्ध होकर, जागृत होकर, चयूण निवसिरिम, निवसिरिम का श्री का अर्थ लक्ष्मी होता है और निवसिरिम का अर्थ होता है हिंदी अनुवाद में उन्होंने राजलक्ष्मी लिख दिया। नृपश्री, नृपश्री का अर्थ हो गया निवसिरिम, ऐसा होगा। तो नृप यानी राजपद की जो लक्ष्मी है, वैभव है, उसको चयूण छोड़कर संयमम चिकित्तूण और संयम को ग्रहण करके कई उनमें कुछ ऐसे भी हो जाते हैं जो नाणम उपायण निर्वाणम गच्छन्ति, केवल ज्ञान उत्पन्न करके निर्वाण को प्राप्त कर लेते हैं। अन्य सुदेवत्तम, ये भी पढ़ा था मैंने। और अन्य जो है उन जो निर्वाण नहीं जा पाते वो संयम धारण करके उत्तम देव के पर्याय को प्राप्त करते हैं। और सुमाणु सत्तम पुणो पुणो लही, फिर अच्छे मनुष्य पर्याय को भी प्राप्त करते हैं। ये क्रम बार बार होता रहता है और 7-8 भवों के माध्यम से, तो उसके बाद नियमा कर्म क्षय करती, नियम से कर्मों का क्षय कर डालते हैं। एवं पत्त विशेषम दान विहाणम फलम च नाउन अतिहित संविभागो काय बोधेश विरदेहि। इस तरह पात्र विशेष, दान की विधि, दान का फल, ये सब छ शब्द से दातार को भी ले लेना। तो इन सब को जानकर, और देय पदार्थ दातव्य को भी ले लेना, इन सब को जानकर अतिथि के लिए संविभाग करने योग्य है। किनके द्वारा? देश विरत ही, देश विरतों के द्वारा अतिथि संविभाग करने योग्य है। ये तीसरा शिक्षावर्त यहाँ पर आकर संपन्न होता है। 270 गाथाएं हुई। तो ये प्रकरण बड़ा लंबा चला अपना और ग्रंथ में भी बड़ा लंबा था। कितनी गाथाएं हुई ग्रंथ में, देखिए आप। जिन्होंने नहीं लिए हैं, नहीं लिए हैं तो वो तो अविरत है ना, तो वो करते हैं तो उनको विशेष इसका उनको पुण्य तो मिलेगा। जैसे अतिथि संविभाग के लिए भी वैसा ही अतिथि संविभाग का भी फल तो बताया ना, सम्यक दृष्टि के लिए कितना अच्छा फल बताया। अपने आप में सम्यक दर्शन बड़ी महान वस्तु है। अपन क्या व्रतों की चर्चा करते करते एकदम सम्यक दर्शन को बहुत छोटा समझने लग जाते हैं। ऐसा है नहीं, मतलब अपन माने जितने भी अभी स्वाध्यायी दुनिया में बैठे हैं उनकी बात करें तो वास्तव में वैसा है नहीं। वो सम्यक तो इतना महान है जिसके कारण व्रतों की महिमा है। उन व्रतों में नहीं तुम्हारी कोई सम्यक दृष्टि है, वो भी ऐसा निर्माण कर लेना। वो बनेगा कैसे? बिना अनुव्रत के 5 पापों को छोड़ना, क्या हल्दी त्याग कर दिया तो फिर कैसे निर्जरा होगी? 5 पापों का जिसने त्याग नहीं किया, उसने हल्दी नमक आदि रसों का त्याग किया हो मान लो, और पूरे अनुष्ठान किए उसने, बहुत खुशी से सब लोग करते हैं। 1234 उपवास करते हैं लोग, अणुव्रतों के बिना करते हैं। जो लोग करते हैं, कुछ लोग ऐसे भी हैं जो अणुव्रतों के बिना करते हैं। तो फिर क्या है उसका? उपवास वो पुण्य बंध का कारण हो सकता है, लेकिन संवर निर्जरा में तो तभी हो सकता है जब वो उस गुणस्थान को प्राप्त करे। और यदि उतने काल में उनका शुभोपयोग विशेष हो और लेशा भी शुभ हो और भी कुछ ऐसे सामग्री हो उनके पास, तो कुछ हो भी सकता है ऐसा। नमोकार आदि की आराधना के समय
निर्जरा हो भी जाती है, पर जो वीरता विरत की निर्जरा है, जो जीवन भर चलती है, उसके साथ होने वाली जो निर्जरा है भोग भोग परिमाण आदि के माध्यम से, वो कभी नहीं प्राप्त हो सकती, कभी नहीं हो सकती। इसलिए 10 दिनों में जो त्याग कर रहे हैं वो एक अभ्यास के रूप में हमारी तरफ से वर्जित नहीं है, हम उसके विषय में कोई टिप्पणी नहीं करना चाहते, लेकिन आगम से अपन देखते हैं तो फिर ये जो कुछ भी है, अभी हमने जो उदाहरण दिए उतने में ही समझ में आ जाते हैं कि जिसने हिंसा झूठ चोरी कुशील परिग्रह का संकल्प पूर्वक आजीवन एक देश त्याग नहीं किया है, वो यदि 10 दिनों के लिए मुनक्के का, शक्कर का, घी का या और किसी चीज का त्याग कर दे तो क्या होगा, ये सोचने की बात। त्याग का क्रम क्या है और वो क्रिया क्या हो रही है, वो सोचने की बात। और इतना साहस है आपके पास कि 10 दिन तक के आप पूरे उपवास तक कर लेते हो और कितने अनुष्ठान करते हो, तो फिर साहस को और बढ़ा लो, कितने वर्षों से आप ये काम कर रहे हो। अब की बार ऐसा काम करो कि अणुव्रत धारण करो, और अणुव्रत कोई इतना कठिन नहीं है, बस आपको अपना मन थोड़ा शांत रखना होगा। यम और नियम में बहुत सारी बातें भरी हुई है। 15 दिन से ज्यादा कषाय कर ही नहीं सकता कोई भी यम नियमधारी, हो ही नहीं सकता। वो टूट जाता है, अपने आप टूट जाता है उसका संस्कार, गांठ नहीं बनती इसमें, बंधी भी है तो 15 दिन बाद अपने आप वो खुल जाती है। तो ये शुरू हुआ था यहाँ से, देखिए आप, नहीं 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 वो नहीं कर रहे हैं, हम अतिथि संविभाग व्रत की बात कर रहे हैं। ये 219 क्रमांक गाथा से 270 तक चली। कितनी हुई गाथा? 221 से 270, सीधे 50 गाथा हुई। 50 गाथाओं के साथ अपन ने और भी कुछ अध्ययन किए, अन्य ग्रंथों के भी बहुत सारे उदाहरण देखे, अभी पूरे नहीं देखे, बहुत सारे उदाहरण तो बाकी थे उसी विषय को लेकर, वो अपन फिर देखते हैं कभी। जैसे कई लोग प्रश्न करते हैं कि आर्यिकाओं की पूजा का वर्णन शास्त्र में कहाँ है, कहीं किसी शास्त्र में ऐसा लिखा है कि आर्यिकाओं की पूजा की कहीं किसी ने, तो वो भी अपन देख लेंगे। जैसे प्रतिदिन की कषाय 15 दिन हो जाती है, वो संस्कार काल होता है, प्रत्याख्यान का संस्कार काल है, जैसे 15 दिन होने से पहले फिर कुछ और हो जाए, फिर वो कषाय और तो वहां से 15 दिन चलेगी, वहां से 15 दिन से, और ये जरूरी है कि पूरे 15 दिन कंप्लीट कर ही ले, मतलब ऐसे उसके बीच में भी उसका वो शोधन हो जाता है। वो नया काल चला जाता है। अब इसके आगे देखते हैं संलेखना का वर्णन, ये अत्यंत महत्वपूर्ण प्रकरण है। धर्युणवत्थमितं परिग्रहं छण्ड्यून् अवशेषं सखिः जिनालयेव तिविहाहारस्वो शरणं जमकुणे गुरुसयासं मिसम्माल्लोयुन् तिविहेन सल्लेखणं चौथम सुप्ते सिक्खा वयं भणियम्। सूत्र अर्थात उपासकाध्ययन अंग में चतुर्थ शिक्षा व्रत संलेखना को कहा गया है।
और संलेखना कैसी होती है? तो आचार्य उत्तर देते हैं कि वत्थमेत्तम धरियुण, वस्त्र मात्र धारण करके अवशेषम परिग्रहम छंडियुण, बाकी परिग्रहों को छोड़ दिया जाता है। बाकी परिग्रह छोड़कर सगृहे जिनालय व, अपने घर पर अथवा जिनालय में भी त्रिविहाहारस्व गोचरणम, 3 आहारों का त्याग करते हैं। पेय पदार्थ को छोड़कर 3 आहारों को छोड़ देते हैं। और जम कुरु कुणई गुरु सयासन में, गुरु के सानिध्य में ये कार्य किया जाता है। और कैसे किया जाता है? तो त्रिवेण मन वचन काय से सम्यक प्रकारेण आलोयुण, अपनी आलोचना करके ये प्रक्रिया जो की जाती है वह संलेहनम, चौथ शिक्षाव्रत। इस संलेखना नाम का चौथा शिक्षाव्रत है। इसमें याद रखने योग्य बातें हैं। सबसे पहले तो वस्त्र मात्र परिग्रह को धारण करना, नहीं, वस्त्र मात्र को धारण करना, अवशेषम परिग्रहम छंडियो, बाकी जो भी परिग्रह है उनको छोड़ देना है, पहली शर्त। फिर अपने घर अथवा जिनालय में 3 प्रकार के आहार का कहाँ त्याग करना है? गुरु के सानिध्य में। और सानिध्य कैसे, गुरु के सानिध्य में त्याग कैसे करना है 3 प्रकार के आहार का? तो सम्यक प्रकार से मन वचन काय पूर्वक अपनी आलोचना करके कि अब मेरे जीवन का अस्त काल आ चुका है और मैंने जीवन में ऐसे ऐसे अनर्थ किए हैं, उसकी आलोचना करना है। आप मुझे शुद्धिकरण प्रदान कीजिए, उत्तम आर्थिक प्रतिक्रमण और प्रायश्चित करके मुझे समाधि मरण के अभिमुख कीजिए। ये चौथा शिक्षाव्रत है, जिसको सूत्र में संलेहनम भणियम, संलेखना कहा है। एवं बारसमेयम वैठाणम वण्यम मयि विधियम सामायम तैजम ठाणम संखेवोचम। इस तरह 12 भेद जिसमें पाए जाते हैं, ऐसा श्रावक धर्म का द्वितीय स्थान मेरे द्वारा वर्णित हो गया है। तीसरा जो सामायिक स्थान है उसका वर्णन मैं संक्षेप से करूंगा। अब सामायिक प्रतिमा का वर्णन है। पूर्ण स्वी चेय गिहम सगिहेव चेयाहि मुहु अन्नत स्वी पैसे उपमुहु उत्तर मुहु वा जिणवैण धम्म चेय परमीठ जिणालयान निच्चम्पि जम वंदनम तियालम कीरहि सामायियम तमखो। पवित्र होकर के चैत्य गृह में अथवा स्वगृह में चैत्याभिमुख होकर, जो आपके यहाँ गृह चैत्यालय है उसके अभिमुख होकर, अथवा अगर नहीं है तो अन्नथ सुई पेय से, अन्य किसी पवित्र स्थान पर बैठ के, उपमुह उत्तर मुहु वा, अन्य स्थान पर अगर कर रहे हो सामायिक तो पूर्व मुखी होकर या उत्तर मुखी होकर सामायिक करें। और क्या करें सामायिक में? तो बोले कि जिन वयन, जिन वाणी, जिन धम्म, जिन धर्म, जिन चेय, जिन चैत्य और परमेठी, 5 परमेष्ठी, और जिनालयान और जिनालय, इनके लिए निच्चम जम त्यालम वंदनम, नित्य ही जो 3 काल वंदना की जाती है, तम खु सामायिक, वो निश्चित रूप से सामायिक ही है। काव सगम मिठियो लाहालाहंच सत्तुमित्तंच संजोय विप्पजोयम तिणकंचन चंदन वासिम, तिणकंचन चंदनम वासिम जो पस्सै समभावम मणम मिधरियूण पंचनवयारम वर अट्टपाड़ी हारे
वरपट्ट पाड़ी हीरे संजुयम जिण सरूवं च सिद्ध सरूवं झायै आह्वा झाणुत्तम ससं वेयम खणमेकमविचलं उत्तम सामायिकं तस्य। कायोत्सर्ग में खड़े होकर लाभ अलाभ, शत्रु मित्र, संयोग वियोग, तृण और कंचन कांचन, स्वर्ण चंदन और वासी, वासी का अर्थ है बसूला या फिर कोई ऐसा औजार जो घात करता है और घाव करता है। बसूले को ही वासी बोलते हैं। वो कारपेंटर लोग ऐसे लकड़ी छीलने के लिए जो घिसते हैं ना, वो। तो ऐसी कोई भी स्थिति आ जाए, मतलब कोई भी उपद्रव हो जाए या कोई भी सम्मान सत्कार होने लग जाए, तो जो समभाव पसे, समभाव यथा स्यात् तथा, जो समता भाव पूर्वक ही इन सब घटनाओं को देखता है, लाभ अलाभ दोनों में समता धारण कर लेता है। देखो व्यावहारिक जीवन में मान लो आज प्रॉफिट हुआ है या आज लॉस हो गया है, लेकिन सामायिक में बैठते समय दोनों को समभाव से देखते हैं। ठीक है, कर्म का उदय था तो फल तो मिलना ही निश्चित था, तो उस फल में समता धारण करके मैं सामायिक कर रहा हूँ, तो ठीक है, जो है सो स्वीकार है। इसी तरह शत्रु मित्र के प्रति है, व्यावहारिक जीवन में कई शत्रु भी है मित्र भी है, तो अब कुछ नहीं, यहाँ पर मेरे लिए दोनों समान है, सभी जीव है, अंत में विद्यालय में मिलना ही है सबको। यहाँ जब तक ये कर्मों का नाटक चल रहा है तब तक जो भी खींचा कहानी वो चलती रहेगी। अंत में जब मैं कर्मों पर विजय प्राप्त करके निर्वाण को प्राप्त करूंगा तब कोई भेदभाव नहीं रहेगा। तो स्वभाव से तो कुछ नहीं है, पर ये विभावों से ये सब नाटक चल रहा है। तो शत्रु मित्र के प्रति संभाव, संयोग वियोग में, संयोग वियोग भी चल ही रहते हैं लाइफ में, कुछ चीजें आती है कुछ चली जाती है, इष्ट वियोग होता है अनिष्ट संयोग होता है, लेकिन ठीक है सामायिक के समय में समता धारण करनी। तो असता का उदय है तब तक रहेगा ऐसा, और मोह के उदय में मुझे दुख, मैं दुखी होऊंगा तो दुख होने दो, अभी सामायिक में मेरे को दुखी नहीं होना, जो है सो ठीक है। अब ये सब छोड़ने की बात है, मतलब इनके प्रति जो विषमता है वो छोड़नी है, तो समता भाव धारण किया है। अब समता भाव भी धारण करते हुए कुछ मन को कहीं लगाने के लिए क्या करना है, तो बता रहे कि इन पर समता रखते हुए मणम में पंच नवयारम धरियो, मन में पंच नवोकार धारण करो, पंच नवयारम पंच नमस्कार धारण करो, और वट अठ वर अठ पाड़ी हीरे ही संजयम जिण सरोज, और 8 प्रातिहार्यों से युक्त जिनेन्द्र भगवान के स्वरूप को भी आप मन में धारण कर सकते हैं। देखो उन्होंने 3 विकल्प दिए मन में, मन के लिए 3 से 4 विकल्प दिए। तो पहला तो क्या कह दिया कि आप मन में नमोकार मंत्र करो, बोल करके मत करो, मन से ही करो, और तीव्र वेग से करने से मन अधिक स्थिर होता है। नमोकार मंत्र तीव्र वेग से करने पर अधिक स्थिरता आती है। क्योंकि मन को कहीं भागने का मौका नहीं मिलता, तो नमोकार मंत्र में ही उसका पूरा वेग स्थिर हो जाता है। और ये एक उपाय था मन को कहाँ लगाना, तो ये एक बताया। दूसरा क्या है कि 8 उत्तम प्रातिहार्यों से संयुक्त जिनेन्द्र भगवान के स्वरूप में आप अपने मन को स्थिर करो। आप कल्याण मंदिर के 8 प्रातिहार्यों वाले काव्यों का ध्यान कर सकते हैं, अथवा भक्तामर के 8 प्रातिहार्यों वाला वर्णन वो कर सकते हैं, अथवा नंदीश्वर द्वीप में जो 8 प्रातिहार्यों का वर्णन है वो ले सकते हैं, जहां कहीं से भी आपको मिले। महापुराण में भी वर्णन आता है 8 प्रातिहार्यों का, अनेक ग्रंथों में आता है, तो वहां से ले लीजिए और उसमें अपना ध्यान लगा लीजिए। तो ये सामायिक हो गई। फिर तीसरा कह रहे हैं सिद्ध स्वरूप झाई। अब ये उत्तम सामायिक का वर्णन करते हुए आचार्य कह रहे हैं
कि जो सिद्ध स्वरूप का ध्यान करता है, यानी सिद्ध भगवान के विषय में द्रव्य, क्षेत्र, काल, भाव की अपेक्षा से जितनी जानकारियां उनका पहले अपन अध्ययन कर लो, अच्छे से समझ लो, उनको द्रव्य, गुण, पर्याय सभी अपेक्षाओं से पहचान और सिद्ध परमेश्वरी को जान करके फिर सामायिक में उनका ध्यान करना। अवा उत्तमम जाणोत्तमम ससंवेयम अथवा ससंवेद्य, अपने आत्मा का ध्यान कर लिया, उत्तम ध्यान किया, आत्मस्वरूप को भी अच्छी तरह से जान सकते हैं अपन आगम से और अध्यात्म से, दोनों से। केवल अध्यात्म से जानने से काम नहीं चलेगा, वो केवल क्या है कि मन के लिए रुचिकर हो जाता है। आत्मा का जो वर्णन अध्यात्म में वो मन को बहुत अच्छा लगता है, पर अपन को सिद्धांत से भी समझना है आत्मा को, गुणस्थान आदि सारे वर्णन को अपन को जानना है। समय पौड़ में जहां कहा कि रागादिक आत्मा की नहीं है, उसी समय पौड़ में ये भी कहा है कि रागादिक उद्गल के भी नहीं है, रागादिक आत्मा के ही है। तो एक नए से रागादिक आत्मा के ही होते हैं, और वो जो शुद्ध नए है जिसमें पर के संयोग को स्वीकार ही नहीं किया जाता है, तो जहां संयोग ही नहीं है तो वहां विकार कैसे मानेंगे। तो जिस नए में संयोग का अभाव है, उस नए से आप आत्मा को देखोगे तो संयोग रहित आत्मा दिखाई देगी, और संयोग रहित आत्मा विकार रहित होगी, उसी का नाम शुद्ध नय है। लेकिन वो एक नय है। आप अभी केवल ज्ञान की अपेक्षा से आत्मा को देखो, केवल के ज्ञान में आप पूछो कि मेरी आत्मा कैसी है, तो वो बता देंगे कि अभी इतने जन्म बाकी है तुम्हारे, अभी तुमसे इतने इतने दोष होने वाले हैं और इतने कर्म बनने वाले हैं, और सब कुछ बता देंगे। तो आत्मा प्रमाण से देखने पर शुद्धाशुद्ध रूप है संसारी जीव की आत्मा। आत्मानुशासन ग्रंथ में आत्मा के बारे में ये लिखा कि आत्मा संसार मुक्त है, संसारी और मुक्त दो प्रकार के जीव है। अब इन दो जीवों में मुक्त जीव तो केवल आत्मा है, संसारी जीव क्या है। तो आचार्य गुणभद्र स्वामी कहते हैं कि संसारी जीव में तीन चीजों का पैकेट है, शरीर, विभाव और जीव। इन तीनों के मिश्रण को संसारी जीव कहते हैं। तो अब इन तीनों का मिश्रण जब अपन है ही, तो उसको जिस नए से कहा गया उस नए से स्वीकार करो ना, कहां से मिथ्यात्व आ जाएगा उसमें। इतना डरने की कोई बात नहीं है यहाँ पर। और पहली बात तो ये है कि अपन जानते भी नहीं कि अभी सम्यक तो आया है कि नहीं, तो इतना ज्यादा लंबा सोचने की आवश्यकता नहीं कि मिथ्यात्व आ जाएगा। आपको क्या मालूम कि अभी आपके पास सम्यक तो आया है कि नहीं। तो जो आगम में लिखा है उसको मानो ना, दोनों प्रकार से मानो, क्या नुकसान क्या है। कितना सरल है, अभी तो हमने जो बोला एकदम सरलता से समझ में आ रहा है। तो ये तीनों का संयोग है। फिर आप स्वरूप दृष्टि से देखो तो जीव शरीर नहीं है, ठीक है, इसमें किसको परेशानी है, जीव शरीर नहीं है, स्वीकार है, बिल्कुल स्वीकार है। सारे आत्मवादी दर्शन जीव को शरीर नहीं मानते हैं। भारत के जितने भी आत्मवादी दर्शन है, कोई भी जीव को शरीर नहीं मानता। सम्यक दृष्टि हो गया क्या सब। जीव को शरीर न मानने से सम्यक दर्शन नहीं होता, इसके साथ और भी बहुत कुछ जानना पड़ता है आगम से। तो ये आत्म ध्यान के लिए जो बात कह रहे हैं, तो कुछ आगम का और गुरु वचनों का आलम्बन लेकर पहचान करनी होगी आत्मा की। अध्यात्म की चर्चा है तो बहुत मनोहर और मधुर लगती है। ध्यान करने बैठो, आपको पता चलेगा, पसीना आ जाएगा। जो आपने सुना था अध्यात्म में, उसका आप ध्यान लगा करके देखो कितनी देर लगाते हो। और उस समय अगर मच्छर काट रहा हो, गर्मी लग रही हो, ठंड लग रही हो, तब देखना कि आपका ध्यान उसमें स्थिर रहता है कि उधर जाता है। इसको अगर वास्तव में आप अध्यात्म की रुचि होती है, ये बहुत ऊंची बात है।
अध्यात्म की पात्रता अति दुर्लभ है। मंदिर में प्रोग्राम रखते थे, भोजन रखते हो, भोजन में नाश्ते की व्यवस्था रख दो, ज्यादा नहीं, प्रोग्राम हो, मंदिर का कोई धार्मिक कार्यक्रम चल रहा हो, वहां पर मैना सती का वो नाटक खेला जा रहा हो और इधर से बर्फी की खुशबू आ जाए श्रोता के नाक में, तो वो सोचता है कि अभी कितनी कथा बाकी है। ये देखो कितनी बार अपन अपने आप को धोखा दे चुके हैं। मैं जानता हूँ, मेरे को समझ में आ गया, समझ में आ गया। समझना अंतिम सीढ़ी नहीं है। जितना रस इसमें आ रहा है उससे अधिक रस उसमें आने लग जाए, तब वो प्रैक्टिकल ज्ञानी है। पहली बात तो थ्योरेटिकल ज्ञान होना भी बहुत दुर्लभ। जैन अध्यात्म और फिर वेदांतियों का जो अध्यात्म है, आप पढ़ोगे ना तो आपको लगेगा कि कोई फर्क ही नहीं, वही सेम वही मिलेगा आपको। वेदांत में जो अध्यात्म है वैसा ही अध्यात्म यहाँ मिलेगा। तो एक समयसार के बड़े विद्वान टीकाकार ने एक बार कहा था कि जैन अध्यात्म आगम सापेक्ष है, इसलिए सम्यक है, और जो अध्यात्म आगम निरपेक्ष है वो सम्यक नहीं है। इतना अंतर है दोनों में। तो आगम को तो छोड़ ही नहीं सकता तुम, आगम के बिना तो कोई चारा ही नहीं है, कोई विकल्प ही नहीं है। तो स्वसंवेद्य उत्तम ध्यान को अगर कोई कर ले और इसके बाद काल देना चाहिए, क्षणमिक्कम अविचलंगो उत्तम सामय्यम तस्य, एक क्षण के लिए भी उसके शरीर मूर्तिवत हो जाता है। क्षण का अर्थ यहाँ पर आप जो समझ रहे हैं सेकंड या कुछ, वो नहीं है। द्वादश क्षणा मुहूर्तम, 12 क्षणों का एक मुहूर्त होता है। तो एक क्षण जो है मुहूर्त का 12वां हिस्सा कहलाता है। तो 48 मिनट को 12 से भाजित करिए तो जो लब्ध आएगा वो एक क्षण का परिमाण है। कितना हुआ? 4 मिनट का काल एक क्षण है। तो आचार्य कह रहे हैं कि आप नमोकार करें, अरहंतों का ध्यान करें, सिद्ध स्वरूप का ध्यान करें, अथवा अपनी आत्मा का स्वसंवेद्य ध्यान करें, अगर 4 मिनट के लिए आप मूर्ति जैसे हो जाएं तो वो भाव की अपेक्षा से उत्तम सामायिक होगी। काल की अपेक्षा से उत्तम सामायिक 3 मुहूर्त काल प्रमाण है। 2 घंटे 24 मिनट अगर आप सामायिक करते लगातार तो वो उत्तम सामायिक होती है काल की अपेक्षा। भाव की अपेक्षा से ये है कि अगर उन 2 घंटे 24 मिनट में अगर आपके 2 घंटे 20 मिनट अस्थिरता में निकल गए हो या वैसी स्थिरता ना आई हो, तो भी केवल 4 मिनट आप अगर मूर्ति के समान स्थिर हो गए तो वो उत्तम सामायिक है। इस सामायिक प्रतिमा में ये बात बताई जा रही है। वैसा तो विवक्षित नहीं किया उन्होंने। वो तो प्रायश्चित में जो उत्तम सामायिक दी जाती है वो काल सापेक्ष रहती है, क्योंकि भाव तो ऐसा भाव तो कभी कभी क्या होता है कि ये प्रतिदिन नहीं आता है। ऐसे भाव, ये भाव बहुत दुर्लभ है। नहीं, काल तो उन्होंने जो रत्नकर्ण में काल दिए हैं, परेंक बंधन, स्थानम खड़े होना, उपवेशन, यानी जैसे भी आप बैठे हो तो जब तक आप उस मुद्रा में रह सकते हैं, स्थिर रह सकते हैं, उतना काल हो गया सामायिक का काल। फिर अन्य आचार्यों ने उसको 1 मुहूर्त, 2 मुहूर्त, 3 मुहूर्त का भी काल बताया। कार्तिक अनुप्रेक्षा में लिखा है उपवर्णेम झन्ने,
औरण ने तिहवी ना लिया छक्को। 6 नाड़ी का काल होता है, यानी 3 मुहूर्त का काल होता है। 3 सामायिक आप कर रहे हैं सवेरे, दोपहर और शाम को, तो आपको 2 घंटे 24 मिनट की गिनती आनी चाहिए तीनों सामायिक, तीनों मिला के। तो काल उसे पक्षा से वैसे लिया था, और आचार्य समन्वय स्वामी ने अलग प्रकार से लिया। तो ठीक है, जिन आचार्यों के काल में जैसे पात्र जीव होंगे उन्होंने उनको वैसा निर्देश दे दिया, वो आज भी संभव है। जिससे आगम का मूल अभिप्राय दूषित न होता हो, ऐसा आदेश आचार्य महाराज अपने काल के शिष्यों को दे सकते हैं। त्रिकाल वंदना भी करना है और ये भी करना है, ये सब मिलाकर के बताया है। पूरे जो 48 मिनट का टाइम है उसमें ये सब चीजें मिला लेंगे। जब वंदनम त्रिकालम कीरी सामायम तुमको, 9 देवताओं के 9 देवताओं के नाम है ना, जिन वचन, जिन धर्म, जिन चैत्य, फिर 5 परमेश्वर, जिन आलय, 9 हुए कि नहीं। तो इनकी जो त्रिकाल वंदना है वही सामायिक है, ये बात एक बात कही। फिर इसके बाद कह रहे हैं कि कायोत्सर्ग में खड़े होकर लाभ अलाभ, ये समता भाव को भी सामायिक कहा फिर। और उसके बाद फिर और दूसरे, मतलब सामायिक का कितने प्रकार से उन्होंने विवरण किया। सबसे पहले तो ये कह दिया पवित्र होकर चैत्यालय में अथवा अपने घर में भगवान की प्रतिमा के अभिमुख होकर, और अन्य स्थानों पर अगर करना हो तो वहां प्रतिमा नहीं मिलेगी आपको, तो उसको पवित्र स्थान होना चाहिए, और पूर्वमुखी होकर या उत्तरमुखी होकर 9 देवताओं की त्रिकाल वंदना करना है। बस वही सामायिक हो गई। फिर आगे कह रहे हैं कि कायोत्सर्ग में खड़े होकर लाभ अलाभ, शत्रु मित्र, संयोग वियोग, तृण कांचन, चंदन और हथियार, इन सब में समता भाव से आपको रहना है, और मन में नमोकार मंत्र धारण करना है। फिर उत्तम अष्ट महाप्रात्यार्यों से संयुक्त जिनेंद्र भगवान के स्वरूप को मन में धारण करना है, अथवा सिद्ध स्वरूप का ध्यान करना है, अथवा उत्तम स्वसंवेद्य ध्यान करना है, आत्म ध्यान। तो क्षण मात्र भी अगर ऐसा करते करते आप अविचलांग हो जाते हैं, यानी आपका शरीर मूर्तिवत एकदम, आपको आपका ध्यान बिल्कुल हट जाएगा शरीर से, ऐसी स्थिति आ जाएगी, तो वो उत्तम सामायिक हो जाती है। इस तरह तीसरा स्थान सामायिक का समासेण भणी, उन्होंने संक्षेप से कहा है, इसका विस्तार अन्यत्र मिलता है शास्त्रों में, यहाँ पर संक्षेप से कहा। एक श्रावक सामायिक कर रहा था, तो किसी शिकारी ने एक हिरण को घायल किया था, वो उसके पैरों के बीच में आकर के खड़े होकर कायोत्सर्ग कर रहा था, सामायिक में स्थित था, वो आ गया, तो उसने अपनी सामायिक नहीं छोड़ी, ऐसी अवस्था में था वो, तो उसने उस तरफ उसका ध्यान ही नहीं गया उस तरफ। तो आचार्यों ने यही लिखा है कि जब श्रावक इतना स्थिर सामायिक कर सकता है, तो फिर मुनिराज का क्या कहना। उसके ऊपर हमला ही करना है, कुछ हुआ ही नहीं। ऐसे मुनि महाराज थे, 3 मुनि महाराज चंदेरी की तरफ विहार कर रहे थे, तो उस दिन उनको चंदेरी पहुंचना था, और दोपहर की सामायिक उन्होंने रास्ते में की थी, थोड़ी दूरी पर, कुछ किलोमीटर दूर हो गए। तो एक पेड़ के नीचे वो लोग बैठ गए, जहां पर बकरियां रेगुलर, वहां पर बकरियों का ही स्थान था, पर इनको ध्यान नहीं था कि क्योंकि बिहार में क्या पता कि कौन से पेड़ के नीचे उनका फिक्स है वो अड्डा, तो वो आकर के बैठ गया, वहां सामायिक करने लगे।
तो उनमें से जो 2 महाराज थे उनके पास कोई बकरी नहीं थी, लेकिन जो तीसरे महाराज थे, छोटे महाराज, उनकी गोद में एक बकरी सिर रख कर सो गई। तो बैठकर सामायिक कर रहे थे। तो ऐसा होता है ना। और सामायिक को एक प्रकार से कहें तो जैन साधना का प्राण कह सकते हैं, क्योंकि सामायिक ही मुक्ति का साक्षात्कार है। शुद्धोपयोग इसी में होता है, अन्य किसी क्रिया में शुद्धोपयोग नहीं। हाँ, कायोत्सर्ग में हो सकता है, फिर व्युत्सर्ग तप में भी हो सकता है, ध्यान में भी हो सकता है, लेकिन श्रावक धर्म में सामायिक ही एक ऐसा स्थान जहां पर शुद्धोपयोग की घटना हो सकती है। अब प्रश्न होगा कि श्रावकों को शुद्धोपयोग हो सकता है क्या? तो ये भी एक बड़ा भारी प्रश्न है, क्योंकि अभी इसमें 2 प्रकार के प्रचार चले हुए आज वर्तमान में। जो भी शुद्धोपयोग की चर्चाएं जहां जहां होती है, वहां एक चर्चा तो ऐसी है कि जब सम्यक दर्शन की प्राप्ति होती है तो शुद्धोपयोग पूर्वक ही होती है, ये एक चर्चा है। फिर दूसरी चर्चा ऐसी है कि शुद्धोपयोग मुनि दीक्षा के बिना हो ही नहीं सकता। फिर यहाँ पर श्रावक धर्म में शुद्धोपयोग हो सकता है कि नहीं हो सकता, तो ये एक प्रश्न है। अपन अभी यहाँ पर इसको ऐसे ही छोड़ देते हैं। कभी कोई ऐसा प्रसंग निकला तो फिर इस पर विस्तार से अपन चर्चा कर सकते हैं। देखो, आगे चलकर हो सकता है 11वीं प्रतिमा आदि के वर्णन में ये विषय निकल है। अभी तीसरी प्रतिमा का वर्णन अपन ने पूर्ण किया है, आज चौथे का वर्णन इसके उपरांत चलेगा। जैनम जयतु शासन। अतः प्राणी के स्वाध्याय प्रतिष्ठा निष्ठापन क्रियाएं